आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से एसबीआई बैंक की तरफ से हम पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना चार्ज लगता है, या फिर हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, मंथली ईएमआई को हम हर महीने पे कैसे कर सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको अपने लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं और सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने प्ले स्टोर से इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है योनो एसबीआई। योनो एसबीआई एप्लीकेशन की मदद से हम अपने एसबीआई बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, या फिर घर बैठे बैठे एसबीआई बैंक पर्सनल लोन लेना चाहें वो भी इसी एप्लीकेशन की मदद से हम ले सकते हैं। तो योनो एसबीआई ऐप को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें ये पेज देखने के लिए मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर सिंपली अपने एम पिन को एंटर करके योनो एसबीआई ऐप में हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अकाउंट, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड, योनो पे, योनो कैश। तो इसके अलावा नीचे की साइड हमें एक ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें लिखा हुआ कांग्रेट्स, योर प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट इज 31,000, गेट इंस्टेंट क्रेडिट विदाउट ब्रांच विजिट और डॉक्यूमेंटेशन। तो हम यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से 31,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये मेरा प्री अप्रूव्ड लोन है, जो कि एसबीआई बैंक मुझे ऑफर कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सनल लोन होता है ये हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा सिबिल स्कोर होगा उसी हिसाब से हमें यहाँ पर लोन प्रोवाइड होता है, किसी भी बैंक की तरफ से, किसी भी ऐप की तरफ से। या फिर जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स होती हैं वो भी हमारे सिबिल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे की साइड टैप हियर टू अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद सिर्फ 5 क्लिक में हमारा जो पर्सनल लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो भी लोएस्ट प्रोसेसिंग फीस के साथ में। कोई भी हमें फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी अपने पेपर वगैरह हमें बैंक में ले जाने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड हो जाएगा। 24/7 ऑल टाइम हम ये पर्सनल लोन कभी भी ले सकते हैं अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे की साइड अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर पैन, तो हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। इसके अलावा नीचे की साइड हमें डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ जो हमारे आधार कार्ड में लिखी हुई है सेम टू सेम हमें यहाँ पर इस जगह पर एंटर कर लेना है। तो पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देने के बाद हमें सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो लोन अप्रूव हुआ है वो 31,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है, जिसमें हम यहाँ पर मिनिमम 20,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 31,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं एसबीआई बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर हम स्लाइडर से अगर हम अमाउंट को कम ज्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें नीचे की साइड टेन्योर देखने के लिए मिल जाता है। जितने भी महीनों की हम ईएमआई बनाना चाहें उतने महीने की हम ईएमआई बना सकते हैं। कम से कम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 36 महीने तक की हम ईएमआई बना सकते हैं। तो स्लाइडर से अगर हम मंथ को कम ज्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड ये पर एनम इंटरेस्ट रेट शो हो रहा है 13.55% का। 31,000 रुपए का लोन अगर हम 36 महीनों के लिए लेते हैं तो 13.55% का पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है। हमारी जो पर मंथ की ईएमआई बन रही है वो 1,053 रुपए की बन रही है, और प्रोसेसिंग फीस भी लगती है जो कि हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट से कट जाती है, या फिर कट के हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ऊपर की साइड लिखा हुआ है योर मनी विल बी डिपॉजिट इन, हमारे बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आ चुके हैं। तो हमारे इस एसबीआई बैंक अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ईएमआई पेमेंट स्टार्ट डेट, ये एक बहुत अच्छी बात है। हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि जो ईएमआई की पेमेंट है, जो ड्यू डेट है, वो हम क्या रखना चाहते हैं। अपनी डेट को यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर देना है। काफी सारे लोगों के साथ क्या होता है, अगर वो जॉब करते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है वो महीने के लास्ट में आती है या फिर महीने के स्टार्टिंग में आती है। उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने ईएमआई की पेमेंट की डेट को सेलेक्ट कर सकते हो। ईएमआई पेमेंट डेट को सेलेक्ट कर देने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एक बार रिव्यू निकल कर आ चुका है। 31,000 रुपए का हम ये लोन ले रहे हैं 36 महीनों के लिए। 1,053 रुपए की पर मंथ की ईएमआई है। प्रोसेसिंग फीस और अकाउंट नंबर आ चुका है, इस बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आ जाएगा। और नीचे की साइड ईएमआई पेमेंट स्टार्ट डेट भी आ चुकी है, जितनी जो भी हमने सेट करी होगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को हमें यहाँ पर इस जगह पर फिलअप करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कांग्रेचुलेशंस योर रिक्वेस्ट नंबर, हमारा रिक्वेस्ट नंबर आ चुका है। फॉर प्री अप्रूव्ड लोन हैज बीन रिसीव्ड। तो अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एसबीआई बैंक को रिसीव्ड हो चुकी है। तो अब 24 से 48 घंटों के अंदर जो हमारा लोन का पैसा है वो हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट में आ जाएगा, प्रोसेसिंग फीस कटने के बाद। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लोन तो भाई हमने ले लिया है, अब जो हमारी ईएमआई है उसको हम पे कैसे कर सकते हैं। तो जो भी हमने डेट सेलेक्ट करी होगी उस डेट को ऑटोमेटिकली हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट से हमारा ड्यू बैलेंस जो होगा, जो ईएमआई का अमाउंट होगा, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा ड्यू डेट पर। तो ध्यान रहे जो हमारी ईएमआई का अमाउंट है वो हमें अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रख देना है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे
तो बाउंस चार्जेस, लेट फीस या फिर पेनल्टी लग सकती है। तो इस सबसे बचने के लिए ईएमआई को आप टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रखिए अपने बैलेंस को। ईएमआई की पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।